वकील कहले सुप्रीमकोर्टर जजमेंट कौन आसी क्यों राज्य पर लागू सब कथा चेम्बर कहले जड़े अभिज्ञ वकील यह सब राज्य पर लागू नुहे बोली से किसी कांशर कहते जम्मू काश्मीर भली राज्य एमती केतटा राज्य रही जहाँपाई सुप्रीमकोर्ट का निर्देश कहीं लागू नुहे केमी लागू नुहे सब विषय कहते वकील जनक तो शुणिपारे आप निजे मुहर क्यों आपण पिटिशनर जदि नहे आपण लागू हेब कि नहीं एवं आपण जदि ए पार्टी हो नथिबे आपण लागू हेब कि नहीं आपण स्टेट जदि ए इंटरभेनर हो नथिबो आपण लागू हेब कि नहीं ये सब तमाम विवरणी देइछंती वकील तो शुणु मुहर। हेलो एवरीवन, आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है जब से सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी के ऊपर एक जजमेंट दी है। जो टीचर जगत है उसमें एक गुंजाल सा आ गया है इस जजमेंट के बाद, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इससे इफेक्ट होने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये नोशन है कि ये जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं केवल उन्हीं को इसका असर होने वाला है, तो ये गलतफहमी है। ना केवल सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनके ऊपर भी ये जजमेंट अप्लाई करती है। जो भी रिकग्नाइज्ड स्कूल हैं उनके ऊपर ये जजमेंट अप्लाई करती है। तो ये जजमेंट की जो इम्प्लीकेशन होने वाली है ना केवल प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के ऊपर होने वाली है, बल्कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी उतने ही इससे इफेक्टेड होंगे। इससे पहले कि हम ये जाने कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होने वाली है और खास करके जम्मू एंड कश्मीर के टीचर्स के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है, क्या इसको किस तरीके से जम्मू कश्मीर के नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जम्मू कश्मीर के टीचर्स को भी इफेक्ट उतना ही करेगी जितना रेस्ट ऑफ इंडिया को करेगी। तो इससे पहले कि हम ये इशू इसमें डिस्कस करें, पहले थोड़ा इसके ओरिजिन में जाएंगे कि ये जजमेंट क्यों आई, किस तरीके से आई, इसके पीछे क्या जो लेजिस्लेशन क्या थी, क्या एक्ट थे, क्या नोटिफिकेशंस थी, उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले आर्टिकल 21A जो है उसके तहत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया गया। उसके बाद पार्लियामेंट ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि RTE एक्ट जो है 2009 को इनेक्ट किया। इसी एक्ट की सेक्शन 23 में जो सबसेक्शन 1 थी वो कहती थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को टीचर लगना है तो उसको वो क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए जो एकेडमिक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी। अब ये एकेडमिक अथॉरिटी कौन होगी? 2010 में एक नोटिफिकेशन इशू की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कहा गया NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो ये एकेडमिक अथॉरिटी हो। जब उसको नोटिफाई किया गया तो 2010 में पहली नोटिफिकेशन NCTE की आई जिसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की। उन टीचर्स के लिए ये क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई, वो टीचर जो इम्पार्ट करेंगे एजुकेशन उन स्टूडेंट्स को जो चिल्ड्रन है क्लास 1 टू क्लास 8 के। तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई, बाकी क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, उसमें एक क्वालिफिकेशन साथ में रखी गई कि वो TET पास होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको पास करना है। 2011 में कुछ इसमें अमेंडमेंट्स आई और उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स आई, तो उनमें भी रिटेन ये जो था TET को पास करना मैंडेटरी था, तो उन TET को पास करना मैंडेटरी रखा गया। और इसी तरीके से ये जो इशू था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन इसके बीच में 23(2) जो थी सेक्शन, उसका सेकंड प्रोविजो ऐड किया गया जिसमें ये अमेंडमेंट लाई गई और कहा गया कि जो भी लोग 31 मार्च 2015 पे टीचर लगे हैं उनको अगर उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की है जो सबसेक्शन 1 में प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको 4 साल का टाइम दिया गया 2015 से, जो कि 2019 में खत्म होना था। 1 अप्रैल 2019 को खत्म होना था। और इसके बाद जो 1 अप्रैल 2019 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी भी निकाल दी जिसके तहत ये कहा गया कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं अचीव कर रहे हैं, यानी कि जिसमें से एक TET भी था, TET पास करना जरूरी था, जो TET पास नहीं किए हैं उनको जो है गवर्नमेंट नौकरी से निकाल दिया जाए, उन टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया जाए। वो टीचर लगने के एलिजिबल नहीं है अगर वो TET पास नहीं है। तो इसी के बीच ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू आया कि ये जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, क्या जो नोटिफिकेशन के पहले के लगे हैं, क्या उनको भी जो ये TET टेस्ट है वो पास करना जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे लॉ को समराइज करते हुए ये कहा कि प्रमोशन जो होती है, अपॉइंटमेंट केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं होती, जब आप प्रमोशन लेते हैं दैट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको जब प्रमोशन लेनी है तब तो ये पास करना ही करना है TET, क्योंकि प्रमोशन इज एन अपॉइंटमेंट।
तो जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो टीईटी आप पास होने चाहिए, इसलिए प्रमोशन के टाइम तो आपको टीईटी पास करना ही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ देयर सर्विस, वो जितने भी हैं उन सभी को जो टीईटी पास करना पड़ेगा। अगर वो टीईटी पास नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट ने बताए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी लेंथ ऑफ सर्विस इतनी है कि वो टर्मिनल बेनिफिट्स को एंटाइटल्ड हैं, जैसे कि आपकी पेंशनेबल जॉब हो चुकी है तो आप पेंशन के हकदार हैं, या और भी कोई जो टर्मिनल बेनिफिट्स आपको जिसके आप एंटाइटल्ड हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप उसके एंटाइटल्ड नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेंगे और आपको जो सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप टीईटी पास नहीं करते। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है टीचिंग कम्युनिटी के ऊपर। जो टीईटी पास जिन्होंने नहीं की है उनको, अगर वो टीईटी पास नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, एक चीज। और दूसरा, जो उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट की जो अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक 2015 से 4 साल दिए गए, 2019 में वो पीरियड खत्म हो गया। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी तरफ से कंसेशन देते हैं उन सभी टीचर्स को जो काफी देर से सर्विस कर रहे हैं और जो 5 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो टीचर्स जो 5 साल के अंदर सुपरएनुएट होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो उनको टीईटी टेस्ट पास करना एलिजिबल नहीं होगा, वो नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रमोशन सीख करते हैं, इन दैट सिनेरियो उनको भी टीईटी पास करना पड़ेगा। बिना टीईटी पास किए वो प्रमोशन के हकदार नहीं होंगे, चाहे उनकी सर्विस के सिर्फ 5 साल ही क्यों ना बचे। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि 2019 में मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर करने का टाइम खत्म हो चुका था। तो कोई भी व्यक्ति जिन्होंने 2019 तक टीईटी पास नहीं की थी उनको 2 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से दिया। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको 2 साल के अंदर अंदर वो टीईटी टेस्ट पास करना है। अगर वो टीईटी टेस्ट पास नहीं करते हैं तो उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ 62 में इलेबोरेटली तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन 62 में सुप्रीम कोर्ट पैरा 4 जो है नोटिफिकेशन ऑफ 2010 का हवाला देती है, जो कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज को एग्जम्प्ट करती है फ्रॉम हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइलेंट है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्या वो एक्सक्लूजन क्लास जो एक्सक्लूडेड है उनको भी कवर करती है या नहीं। लेकिन अगर आप पूरा इसको समझे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मेरे पर्सपेक्टिव से है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनको क्लास 4 एक्सक्लूड नहीं करती है, उनको टीईटी पास करना जरूरी है। क्योंकि जिस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है उसका पैराग्राफ 4 ही जो है खुद कहता है कि कुछ कैटेगरीज के लोग जो हैं वो एग्जम्प्टेड रहेंगे, उनको जो है वो टीईटी टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है। और यही जो क्लास है वो फिर जेएंडके के पर्सपेक्टिव में भी आ जाती है कि इसको जेएंडके के पर्सपेक्टिव में कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इससे पहले मैं जेएंडके के पर्सपेक्टिव में इसको इंटरप्रेट करूं और 23(2) का जो सेकंड प्रोविजन है उसको इंटरप्रेट करूं, तो उस ये जो हम देखेंगे ये क्लास किन किन को एग्जम्प्ट करती है, वो कौन से टीचर्स हैं जिनको टीईटी पास करना जरूरी नहीं है और जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो जो है वो पास करना जरूरी नहीं है। पहली कैटेगरी है जो 2010 की नोटिफिकेशन से पहले लगे हैं नौकरी में, लेकिन 3 सितंबर 2001 के बाद, जो 3 सितंबर 2001 को लगे हैं या उसके बाद लगे हैं, लेकिन 23/8/2010 से पहले लगे हैं, जो इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस ऑफ 2001। अब ये रेगुलेशंस कौन सी थी? एनसीटीई ने पहले, इससे पहले जब ये आरटीई एक्ट आया उससे पहले भी एक रेगुलेशन 2001 में इशू की थी, जिसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की थी टीचर्स की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो टीचर लगना चाहते हैं। तो जो उन रेगुलेशन के मुताबिक लगे हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें फुलफिल करते हैं, और वो 3 सितंबर 2001 के बाद लगे हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन 23/8/2010 से पहले लगे हैं, वो क्लास ऑफ कैटेगरी के लोगों को टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें फिर से एक कंडीशन रखी गई है, लेकिन अगर वो क्लास 1 to क्लास 5 को पढ़ाते हैं और उनके वो बीएड हैं या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है या डीएड है स्पेशल एजुकेशन में, तो उनको 6 मंथ का एक स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना है, जो प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीटीई होगा, तो रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई होगा। तो इस तरीके से पहली कैटेगरी जो एग्जम्प्ट है टीईटी से, पैराग्राफ 4 जो नोटिफिकेशन का उसके तहत वो आ गया, जो 3 सितंबर 2001 के बाद लगे हैं, लेकिन 23/8/2010 से पहले लगे हैं, और वो उस क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं जो 3 सितंबर 2001 में एनसीटीई ने इशू की थी। इन अकॉर्डेंस विद दोज रेगुलेशंस लगे हैं,
उनको टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। अब दूसरी जो क्लास इन्होंने जिनको टीईटी से और बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन से एग्जाम्प्ट किया है वो है जो टीचर क्लास 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं और उनकी बीएड क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ जिन्होंने 6 मंथ का स्पेशल बेसिक टीचर कोर्स किया है। अगर किसी ने जो क्लास 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं लेकिन साथ साथ उनकी बीएड क्वालिफिकेशन है, अगर वो 6 मंथ का बेसिक टीचर कोर्स करते हैं अप्रूव्ड बाय एनसीटीई, उनको भी टीईटी जो है वो पास करना अनिवार्य नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है पास करने की। और जो तीसरी क्लास है वो है जो भी टीचर 3 सितंबर 2001 से पहले अपॉइंट हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स। अगर 3 सितंबर 2001 से पहले कोई भी टीचर अपॉइंट हुआ है इन अकॉर्डेंस विद रिक्रूटमेंट रूल्स, तो वो उनको बिल्कुल भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ले डाउन की गई है जनरली, जिसमें से एक टीईटी भी है, वो पास करना जरूरी नहीं है। इस एग्जामिशन क्लास के ऊपर आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इलेबोरेटली नहीं किया, लेकिन पैरा 62 ऑफ द जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया है कि क्लास 4 जो है कुछ क्लास ऑफ टीचर्स को एग्जम्प्ट करती है फ्रॉम हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब इसी जो एग्जामिशन क्लास है और ये जो 23(2) है जो का सेकंड प्रोविजो है जो कहता है कि 2019 से पहले अगर आप टीईटी पास नहीं करते तो वो जो है आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जेएंडके। अब हम पहले प्रोविजो को करते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि ये प्रोविजो जेएंडके के ऊपर पीछे से लागू होगा तो इंटरेस्टिंग बात जो है ये है कि 31 अक्टूबर 2019 को हमें सेंट्रल लॉज अप्लाई हुए, आरटीई एक्ट 31 अक्टूबर 2019 को अप्लाई किया, लेकिन टीईटी पास करने का जो समय था वो 1 अप्रैल 2019 से खत्म हो चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट कंसेशन नहीं देती है, अगर हम मानते हैं आर्टिकल 142 को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट फर्दर 2 साल नहीं देती, तो इन दैट सिनेरियो जेएंडके वालों का टीचर्स का टाइम ये एक्ट लागू होने से 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका था। तो ये जो है जेएंडके के पर्सपेक्टिव में ये देखना पड़ेगा कि ये जो अप्लाई किया 2019 में हमें सारी नोटिफिकेशंस एक्ट आरटी एक्ट अप्लाई हुआ, तो इन दैट सिनेरियो इसको उस एंगल से देखना पड़ेगा कि ये 2019 से पहले के लोग जो जेएंडके के हैं वो एग्जाम्प्ट होने चाहिए। उसके दूसरा रीजन जो मैं देने जा रहा हूं, जो मैंने आपको थर्ड कैटेगरी बताई पैरा 4 में, वो कहती है कि अगर आप 3 सितंबर 2001 से पहले लगे हैं तो आपको टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, 3 सितंबर 2001 क्यों चुना गया? 3 सितंबर 2001 इसलिए चुना गया कि 3 सितंबर 2001 को एनसीटीई ने रेगुलेशंस इशू की थी जो प्रिस्क्राइब करती थी मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो आरटीई एक्ट के तहत नहीं थी, उससे पहले ही उन्होंने रेगुलेशंस दी थी। उससे पहले कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया टीचर बनने के लिए नहीं था। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में कोई भी जो मिनिमम क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया गया टीचर बनने के लिए वो 3 सितंबर 2001 में जो रेगुलेशन एनसीटीई ने इशू की तभी से पहली बार किया गया। अब ये देखें कि वो रेस्ट ऑफ इंडिया में 3 सितंबर 2001 को लागू हुआ। अब यही क्राइटेरिया जेएंडके में अप्लाई कब करता है? 31 अक्टूबर 2019 को, जब सेंट्रल लॉज हमें अप्लाई किए। अगर हम उसी एनालॉजी पे चलें तो जितने भी लोग 31 अक्टूबर 2019 से पहले टीचर लग चुके हैं वो सारे के सारे वो टीईटी से एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। और इस जजमेंट को अगर, क्योंकि जेएंडके का कोई भी हवाला इस जजमेंट में नहीं है, जेएंडके के सिनारियों में इस पूरे लॉ को डिस्कस ही नहीं किया गया, ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया कि इस जजमेंट का इफेक्ट जेएंडके के ऊपर क्या होगा। तो इसलिए अगर जेएंडके गवर्नमेंट इस इशू को रेज करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, या पार्टीज जो जेएंडके की हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है फिर से नजरसानी करेगा और आप ये जो पूरा ये लॉ निकल के आएगा उसमें से मैं श्योर हूं कि सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि 31 अक्टूबर 2019 तक, क्योंकि ना ही कोई रेगुलेशंस जो एनसीटीई ने इशू की वो हमें अप्लाई करती थी, ना ही मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 2010 में प्रिस्क्राइब की वो हमें लागू करती थी, ना ही आरटी एक्ट जेएंडके वालों को अप्लाई करता था, क्योंकि सारा का सारा ये जो चीज अप्लाई की वो 31 अक्टूबर 2019 से अप्लाई की। इसलिए टीईटी जो है, जो टीचर लगे रहने के लिए जो है उनको टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देता है तो जब प्रमोशन होगी उस सिनारियो में प्रमोशन लेने के लिए इवन जेएंडके के टीचर्स को भी जो है टीईटी पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अप्लाई हो चुका है और ये नोटिफिकेशन, ये एक्ट और ये जो रेगुलेशंस है ये सारी कहती हैं कि आपको
अपॉइंटमेंट के लिए टीईटी मस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है अपनी पुरानी जजमेंट्स के आधार पे कि प्रमोशन इज आल्सो एन अपॉइंटमेंट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करेगा कि अब ये जो है आपको ये टीईटी की जो क्वालिफिकेशन जेएनके के टीचर्स को 2019 से पहले वालों को नहीं वो अप्लाई करेगी, वो उसके बिना भी टीचर लगे रह सकते हैं। इवन इन दैट केस जो सुप्रीम कोर्ट जो होल्ड करेगा वो ये जरूर करेगा कि जब आपको प्रमोशन सीख करनी है, इन दैट सिनेरियो आपको टीईटी पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट काउंट होगी। और इस वक्त आप जो जेएनके में वो लागू है। जो रिलीफ जेएनके के टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, जहां जो जेएनके गवर्नमेंट है जब इसको अप्लाई करेगी तो सुप्रीम ये उसको ध्यान में रख के करना चाहिए जेएनके गवर्नमेंट को कि ये जितना भी चीजें थी, जो नोटिफिकेशन थी, ये एक्ट था, ये रेगुलेशंस थी, रेस्ट ऑफ इंडिया को 2001 से, फिर 2009 से और 2010 से अप्लाई करती। लेकिन हमारे स्टेट में ये 2019 से अप्लाई की, 31 अक्टूबर 2019 से। तो 2019 से पहले के लोग इसमें एग्जम्प्ट होने चाहिए। और सुप्रीम अगर जेएनके गवर्नमेंट ज्यादा अब सेफ प्ले करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन सीख करनी चाहिए विद रिगार्ड टू जेएनके। ये था जेएनके के लोगों के लिए। लेकिन क्या जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, क्या उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद टीईटी से एग्जम्पशन मिल सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है कि टीईटी से आपको एग्जम्पशन मिल सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ लेट डाउन अपने से नहीं करती। लॉ जो मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो लॉ लेट डाउन करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है, उसको लागू करती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने से कोई लॉ लेट डाउन नहीं करती है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कोई अपने से कोई लॉ लेट डाउन किया है। जो लॉ लेट डाउन पार्लियामेंट में किया है उसी को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको जो है टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा इवन इन सर्विस कैंडिडेट्स को। कई लोगों का ये विचार है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद जो गवर्नमेंट है उसके हाथ कटके हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक ऑफ किया था, ये कह दिया था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो आर्टिकल 16 है उसको अमेंड किया था और ये प्रोविजन इंसर्ट किया था कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ ए लॉ। अगर उस लॉ को ही अमेंड कर दिया जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। और जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो अब फैक एंड पे हैं, जिन्होंने 20-20 साल दे दिए हैं, 30-30 साल लगभग नौकरी कर ली है, तो उनको एग्जम्प्ट भी टीईटी से किया जा सकता है। इसके लिए या तो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करने वाली नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की जरूरत है, या फिर आप आरटी एक्ट में ही अमेंडमेंट ला सकते हैं और टीचर्स को इससे रिलीफ दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो है, आपको जो भी इस वक्त तक का सिनारियो है, जो लॉ पोजीशन है, वो आपको क्लियर करूं। और आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा उन कमेंट बॉक्स में आपका। थैंक यू।